गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अमेरिका ने ये बोला है कि पाकिस्तान प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी है जबकि भारत वैश्विक भागीदारी के रूप में है। तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल भी इसमें पब्लिश हुए हैं। मैं और आपको ये बताऊंगा कि जो सिक्योरिटी जिनकी एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है यूएसए का, उसमें भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें यूएस ने ये बोला है कि यूएस कॉल्स इंडिया एलाई और नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी इनकी थी, तो इसमें उन्होंने ये बोला है। तो इसमें जो सबसे पहले उन्होंने ये बोला, सबसे पहले डॉन में जो एक जो खबर जो प्रकाशित हुई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें ये बोला गया है कि फॉर यूएस पाकिस्तान रिमेन्स की रीजनल एलाई इंडिया ग्लोबल पार्टनर के रूप में उन्होंने बताया है। और इसमें बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, तो एक एक बात के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और इस तरीके से उन्होंने ये बोला है कि देखिए, ये ग्लोबल पार्टनर के तौर पे इंडिया को देखा जाता है और की एलाई के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे रीजन भी हैं, एक एक करके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये बोला गया है कि क्या हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ जो यूएसए का झुकाव काफी ज्यादा होने लगा है। तो इसमें यह बोला गया है कि भारत एक वैश्विक भागीदार है जबकि पाकिस्तान एक संवेदनशील क्षेत्र है, मूल्यवान भागीदार है। अमेरिका विदेशी विभाग ने दो दक्षिण एशियाई जो देश हैं, क्योंकि अगर मैं एशिया की बात करूं तो जो इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो दक्षिण एशियाई देश इसमें कहलाते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि भारत न केवल क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की साझा प्राथमिकताओं से संबंधित एक अमूल्य भागीदार के रूप में है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी क्या हुआ है कि जो यूएस के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं, उनकी मीटिंग भी हुई थी। जब G20 की समिट हुई थी तो उस टाइम पर उनकी मीटिंग भी हुई है। तो इसमें बहुत सारी बात हुई है। क्या हुआ है कि इसमें ये बातें की जाती हैं कि दोनों देश पहली बात तो समृद्ध लोकतंत्र हैं, और दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत तरीके से हेल्प भी की है कि जो पाकिस्तान लोकतांत्रिक पाकिस्तान को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके लिए भी बात होती है इसमें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है। मैं पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले मैं ओवरव्यू में आपको दे दूं। क्या होता है कि अब मैं ये बताऊंगी सबसे पहले क्या हुआ कि जब यूएसएसआर 1979 में यूएसएसआर ने पाकिस्तान पर अगर मैं 1979 में जो यूएसएसआर है, इसने क्या हुआ कि अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो अमेरिका है, अमेरिका की आंखें ये खुली कि जो क्या है कि अगर ये अफगानिस्तान में आएगा तो जो सेंट्रल एशिया है, उस सेंट्रल एशिया की जो वेल्थ है, अगर मैं नेचुरल गैस की देखूं या खनिज संसाधन की बात करूं, तो उनमें इसका कब्जा हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बहुत सारी एड और क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा और बहुत सारे हथियार देना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान ने इसका ये किया कि उसी टाइम पे उन्होंने आतंकवाद भी बढ़ाना शुरू कर लिया। तो इसमें उसका उपयोग उन्होंने अफगानिस्तान के साथ तो किया ही और यूएसएसआर के खिलाफ तो किया ही, साथ में उसका उपयोग इंडिया के खिलाफ भी किया। तो इंडिया ने बहुत सारे मंचों में उठाया कि जो क्या हुआ कि आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और इसके लिए कुछ आप करिए। तो उस समय के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे इस चीज को बहुत सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि जब 9/11 जब हुआ, जो ट्विंस टावर में जब उन्होंने आतंकवादी हमला किया, तो उसके बाद उनको ये मालूम पड़ा कि हाँ, इस तरीके से आतंकवादी हमला होता है। और उसके बाद उन्होंने लगातार इस चीज के खिलाफ, जब हमने ये देखा कि जो नाटो का आर्टिकल जो 5 एक्टिव हुआ था, नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट किया गया था उसी टाइम पे सन 2001 में, और अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस उसमें उसको अगर मैं तालिबान की बात करूं, तालिबान के खिलाफ आई। लेकिन उसी टाइम पे हमने ये देखा है कि जो तालिबान को जो खड़ा करने का जो सबसे बड़ा श्रेय भी जाता है वो भी अगर जाता है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की जो फंडिंग थी वो उनको प्रोवाइड की जाती थी यूएसएसआर के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने आंगन में जब आप सांप पालते हो तो वो एक दिन आपको भी काटता है। तो इसको लेके बात होती थी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात ये थी, तो हमने ये देखा कि G20 शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। और इसमें क्या हुआ कि सभी ने इसका सराहना भी की है। इसमें अगर मैं ये बात करूं तो क्या हुआ, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, इन सभी ने इसकी सराहना भी की है। अगर मैं ये बात करूं कि ये सभी देश क्या थे कि जब अगर G20 थे फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम सदस्य थे, लेकिन चीन, रूस, भारत ये बाद में इसमें शामिल हुए थे। इसमें ये हुआ कि क्या हुआ कि भारत में सितंबर 2023 में नई दिल्ली में औद्योगिक राष्ट्रों के समूह के नेताओं के जो शिखर सम्मेलन भी इसमें न्यू दिल्ली में होनी है। इसमें यह हुआ है कि भारत पर अपने उद्यम प्रश्न में
विदेश विभाग ने नोट किया है कि अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी जो है लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए जो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस तरीके से इसमें बात की गई है कि देखो क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूंगी, विभाग ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के जो व्यापार हैं, निवेश हैं और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के साझा हित इसमें शामिल होते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में उनका ये कहना है कि इसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट का मुकाबला करने के लिए और अफगानिस्तान स्थिरीकरण और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए व्यापक मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पाकिस्तान में प्रत्यक्ष, अगर मैं एफडीआई की बात करूं, सबसे ज्यादा एफडीआई आती है पाकिस्तान में यूएसए की तरफ से, तो सबसे बड़ा स्रोत यूएसए रहा है। और जो सबसे बड़ा का अगर मैं ये बात करूं, सबसे ज्यादा जो माल सप्लाई करता है पाकिस्तान को वो करता है यूएसए, तो सबसे बड़ा निर्यातक भी यह रहा है। क्या होता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह घेरे हुए है, अगर मैं पाकिस्तान की अगर मैं मैप की बात करूं, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूं तो देखिए ये है पाकिस्तान। तो अगर हम इंडिया से अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा ये क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि जो अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान और यूएसए की बनती नहीं है, तो जो अगर मैं सेंट्रल एशिया के तरफ जाने वाला एक ही रास्ता बचता है कि पाकिस्तान के थ्रू जाया जाए। तो इससे ये होता है कि इंडिया के साथ में तो इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये साथ में पाकिस्तान को ही मैनेज इसलिए करता है कि पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ चाइना का कब्जा ना हो जाए। अगर वो चाइना का कब्जा होता है तो ये यहाँ से जो रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए जाने का रास्ता मिलता है ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको लेकर जो यूएसए बहुत चिंतित रहता है। इसके बाद क्या हुआ है कि जो चाइना ने सीपैक और वन बेल्ट वन रोड बहुत सारे इनिशिएटिव उसने चलाए हैं। तो जो सीपैक को लेके भी जो अमेरिका है वो चिंतित रहता है। सीपैक को लेके इसलिए चिंतित रहता है क्योंकि जो चाइना में इसने ऑलमोस्ट $60 बिलियन इसमें खर्च किए हैं, लेकिन आज भी ये प्रोग्रेस में है, अभी ये सफल नहीं हो पाए हैं। तो यूएसए कभी नहीं चाहता कि इस तरीके से चाइना इस तरीके से रूट बना के पाकिस्तान को बिल्कुल अपने अंडर में ले ले, तो इस तरीके से कभी नहीं चाहते। इसलिए जो अमेरिका है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है इसके लिए और बहुत सारी एड भी देता है। और क्या होता है कि अगर वो भारत के साथ जो बैलेंस करने की जब बात आती है तो उसके लिए भी जो पाकिस्तान को बहुत सारी एड देती है जिससे इंडिया को मैनेज किया जाए। क्योंकि इंडिया को जब ये लगता है कि इंडिया ने बहुत सारा जो तेल है खरीदा है यूएसएसआर से, तो इनको बुरा लगने लगा। तो इन्होंने क्या हुआ कि जो F-16 के लिए $450 मिलियन का एक जो पैकेज है वो अनाउंस कर दिया। तो इसको लेके जो इंडिया ने बहुत इसको क्रिटिसाइज किया। तो इंडिया को मैनेज करने के लिए भी इस टूल का यूज करते हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि बाद में चाइना की तरफ से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि पाकिस्तान उनका बेस्ट पार्टनर है। क्योंकि अगर पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें इस वाले पूरे क्षेत्र में, तो पाकिस्तान के अलावा उनकी किसी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। जो भी उनके साथ दोस्ती करता है उसको डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं, तो कोई भी इनके साथ दोस्ती करने को तैयार भी नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ है कि जो यूएसए की तरफ से मैंने अभी आपको बोला था कि यूएस कॉल्स इंडिया एलाई इन नेशनल सिक्योरिटी, जो उनकी जो रणनीति होती है उस तरीके से इनको देखा जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया की स्थिति क्या है इस वाली अगर डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, और जो क्या होता है कि अगर व्हाइट हाउस की तरफ से जो ये डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, वो इस तरीके का दस्तावेज होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे पेज होते हैं कि किस किस देश को किस किस तौर पे हम देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इंडिया का इस डॉक्यूमेंट में 8 बार इसमें नेम आता है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में नाम आता है। जैसे अगर क्वाड की अगर मैं बात करूं तो क्वाड में इसका नाम आता है, इंडो पैसिफिक में इसका नाम आता है, इसके बाद ITU2 में इसमें नाम आता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो क्या होता है कि इसमें ये हुआ कि ऑकस में जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जो यूके, यूएसए है, इसमें इसकी बात की जाती है, ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात की गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर मैं एक पर्टिकुलर देश की बात करूं तो इंडिया से ज्यादा किसी भी देश का नाम नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया का इसमें नाम आता है 7 टाइम। इंडिया का आता है 8 टाइम, ऑस्ट्रेलिया का 7 टाइम आता है, जिसमें आप क्वाड आपने देखा होगा।
क्वाड और जितनी भी एक्सरसाइज हमारी होती हैं और इंडो पैसिफिक के बारे में हमने जाना है, तो उसमें इनका नाम आता है। अगर मैं ये बात करूं तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान का सिर्फ 5 बार नाम आता है, कि ऑस्ट्रेलिया से भी कम। क्योंकि क्या हमने ये भी देखा है कि जापान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी जो ये है कि यूएसए उसको संभालता है, लेकिन उसके बावजूद भी जापान का नाम इसमें सिर्फ 5 टाइम इसमें लिया गया है। उसके बाद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का नाम है इसमें 0 बार लिया गया है। अगर हम उनकी सिक्योरिटी के स्तर पर अगर हम बात करें, यूएसए की सिक्योरिटी के स्तर पे, तो पाकिस्तान का कोई भी सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से उनका जो एक टाइम पे हुआ करता था कि इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे, गल्फ कंट्रीज और ये वाला सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में, लेकिन अब उनका जो पूरा फोकस हो गया है इस वाले एरिया में फोकस हो गया है कि किस तरीके से हम इंडिया के साथ में अलायंस बनाएं। क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया और चाइना है, तो चाइना के साथ में उनका ट्रेड होता ही है। तो उनके साथ में जो इंडिया के साथ में बैलेंस बनाने का काम करता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ में मैनेज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि चाइना के साथ एकमात्र देश की बाउंड्री साझा होती है, वो होती है इंडिया की। तो इस वजह से जो वो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है इंडिया। पहले इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस करता था, लेकिन इस वाले क्षेत्र से अब उन्होंने फोकस हटा के इस वाले क्षेत्र में कर दिया गया है, जिसमें जो जापान बहुत महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। इसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है और यूएसए है। इसके बाद हमने और इसमें बहुत सारी हमारे जो क्या होता है कि वार्ताएं भी होती हैं, और इसमें सिक्योरिटी लेवल में हमारी वार्ताएं होती हैं। तो इस तरीके से है। तो अगर आज के दौर पे अगर मैं देखूं तो अगर इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश यूएसए के लिए कोई भी नहीं है। अगर मैंने अभी डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में उसका नाम 0 टाइम आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।